ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। नाउन और प्रोनाउन दोनों हो चुके हैं, अब हम वर्ब करने वाले हैं। देखिए, जितने भी वर्ड्स आप एनकाउंटर करते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन हो, कुछ परफॉर्म हो रहा हो, कोई एक्टिविटी हो, है ना, फॉर एग्जांपल प्ले, लव, है ना, या फिर कोई अकरेंस हो या कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो, है ना, कि कोई कोई कुछ है, कोई पर्सन एक डॉक्टर है, ये होना, जो स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो एक डॉक्टर है क्या, या कोई पर्सन एक टीचर है, इसे ये भी वर्ब के अंदर ही आता है ना। तो कोई भी एक्टिविटी, अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ हिल रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, वो वर्ब है। सारे के सारे जो एक्शंस है वो वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग है वो वर्ब है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके टाइप्स, तो ढेर सारे टाइप्स हैं हमारे पास, 11 टाइप्स हैं। एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, है ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग, मॉडल, रेगुलर, इरेगुलर, फ्रेजल, इन्फिनेटिव्स, है ना। हर एक को हम एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो पहले हैं जो ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, बिकॉज उसमें कुछ परफॉर्म हो रहा होता है ना। एक्शन वर्ब्स क्या, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एज देयर नेम सेज आर यूज टू रेफर टू एक्शंस। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे रनिंग, है ना, रन, दौड़ना, स्विम, हेल्प, इग्नोर, सबके अंदर एक्शन है, सबके अंदर कोई चीज़ परफॉर्म हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आपका जो बॉडी है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। ज़्यादातर वर्ब जो आप देखते हैं, इनकाउंटर करते हैं, वो एक्शन वर्ब ही होते हैं ना। ओके, सो मोस्ट वर्ब्स यू विल फाइंड आर एक्शन वर्ब्स, है ना। बाय द वे, जंप, हिट, सिंग, ये तो है ही है, लेकिन अगर कोई मेंटल एक्शन हुआ, जैसे कि सोचना, थिंक करना, या फिर कंसिडर करना, या मेमोराइज मतलब कोई चीज़ याद रखना, ये भी एक्शन वर्ब में आते हैं, बिकॉज काम तो आप कर रहे हैं, है ना। जिसके अंदर काम चल रहा है, एनर्जी जा रही है, वो एक्शन वर्ब है। सो ये आपका पहला हो गया। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है, आई वर्क एट अ फैक्ट्री, कि मैं काम करता हूँ कहाँ पे, फैक्ट्री में। कैट्स चेज माइस, मतलब जो बिल्लियाँ होती है वो क्या चेज करती है, वो किनके पीछे भागती है ना। नेक्स्ट है, वी लिसन टू द वुमेन्स अमेजिंग स्टोरी, कि हमने सुना, है ना, वो जो स्टोरी सुना रही थी महिला, वो हमने सुना, वो सुनने का जो एक्शन है ये हमारा वर्ब है। तो ये पहला वर्ब है ना, पहला वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब। दूसरा वर्ब क्या है, वो है स्टेटिव। देखिए STATIVE, स्टेटिव, जो स्टेट दिखाए, है ना, कि आपका स्टेट दिखाए, इसमें आप कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या है वो आप दर्शा रहे हैं। सो अनलाइक एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब रेफर टू कंडीशंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, तो ये जो मेरा टीचर होना है ये मेरा स्टेट दर्शाता है ना। या कोई और पर्टिकुलर पर्सन बोले, कोई अपना जॉब के बारे में बोले कि जो भी वो है, लाइक जो भी इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो है, अपना स्टेट ऑफ बीइंग अगर वो दिखाए तो वो भी वो स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है लव, है ना, वांट, नोटिस कीजिए इनमें कोई एक्शन नहीं है ना, इसमें आप कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं। ओन, लाइक आई ओन अ हाउस, ठीक है ना, अगर मैंने बोला आई ओन अ हाउस, तो ये घर जो है मेरा है, मैं इसे ओन करता हूँ ना, मैं इसका मालिक हूँ। ओन करना, मैं कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कुछ लाइक हिलना वगैरह नहीं कर रहा है ना, इट्स लाइक ऑलरेडी ओन्ड है ना। सो वो ओन जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, बिकॉज वो स्टेट दिखाता है, वो प्रेजेंट मोमेंट का संपत्ति का दर्शा रहा है ना, लेकिन इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर आप बोलो आई हैव अ पेन, आपके पास है, आप कुछ कर रहे हो उससे, कोई एक्टिविटी इस सेंटेंस में कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है नहीं, आपके पास वो है, आई हैव अ हाउस, डन। सो अब इसके इसके ये देखिए एग्जांपल्स देखिए, द मैंशन हैज़ 5 बाथरूम्स, वो है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है ना, बट होना, उसे ही हम कहते हैं वर्ब, स्टेटिव वर्ब। तो एली लव्स हर यंगर सिस्टर्स, माई कार नीड्स एन ऑयल चेंज। देखिए सबके हर एक में जो स्टेटिव वर्ब हमने पढ़ा, स्टेटिव वर्ब के अंदर हमने जो पढ़ा वो स्टेट दर्शाते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ का स्टेट क्या है, लेकिन जो एक्शन वर्ब है उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, कोई एक्टिविटी हो रही है। दोनों हो गए। तो या तो कोई चीज़ स्टेटिव वर्ब है या फिर कोई चीज़ एक्शन वर्ब है। तो ये आपका पहला कैटेगरी डन। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब पे। ट्रांजिटिव और हमारे पास नीचे आने वाला है इनट्रांजिटिव, ये दोनों एक साथ आते हैं ना। एक सेकंड रुकिए, या तो एक दोनों एक साथ आते हैं। तो क्या फ़र्क है, ट्रांजिटिव वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। आपने बहुत बार एक सेंटेंस देखा होगा जो बहुत ही शॉर्ट है ना, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है और फिर कुछ नहीं होता, एंड, वहीं पे एंड है ना। वो नीचे आने वाला है, ये रहा इनट्रांजिटिव। देखिए फॉर एग्जांपल एयरप्लेन्स
फ्लाई, एंड सेंस बन रहा है ना। इस सेंटेंस में इससे आगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। एयरप्लेन्स फ्लाई, डन, कंप्लीट। तो ऐसे वर्ब, ये जो फ्लाई है ना यहाँ पे वर्ब है कि उड़ता है, ऐसे वर्ब जिसको इसके पीछे जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो होता है ट्रांजिटिव, ठीक है ना। द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट इज अकम्पनीड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो वो ट्रांजिटिव है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, दैट इज हैविंग समथिंग डन टू इट बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सिंपल सी बात है, बिकॉज कर्ता की वजह से कुछ होने वाला है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई चीज़ परफॉर्म करने वाला है ना, ऑब्जेक्ट, तभी तो हम बोलेंगे उसको। बोथ एक्शन एंड स्टेटिव वर्ब कैन हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसके अंदर, दोनों के अंदर ही है ना, ट्रांजिटिव के अंदर भी और जो इनट्रांजिटिव हम आगे पढ़ने वाले हैं, दोनों के अंदर ही हम लोग एक्शन वर्ब भी देख पाएंगे, हम लोग स्टेटिव वर्ब भी देख पाएंगे, कोई वो नहीं है ना। ओके, सो यही था मेन, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, लियोनार्डो एट, है ना, लेकिन क्या, अ डिलीशियस पेपरोनी पिज्ज़ा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब भी है। द वेल्दी मैन बॉट, क्या, 3 पेंटिंग्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, बीच में वर्ब आ गया। शी रियली हेट्स, अगर मैं अब अगर मैं बोलूँ शी रियली हेट्स, सेंस बनेगा क्या, हेट्स क्या, मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। अगर मैं बोलूँ शी हेट्स, आपके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी कि ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने अधूरा छोड़ दिया है। तो शी हेट्स क्या, शी रियली हेट्स ब्रोकली। तो ये ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, अगर तो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल एयरप्लेन्स फ्लाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर लेते हैं। द ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज एन intransitive verb. A verb is an intransitive verb if it is not used with a direct object. Object आ सकता है, is just for direct नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर action perform नहीं होना चाहिए. Remember, only nouns, pronouns and noun phrases can be direct objects. लेकिन इनके अलावा अगर मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करूँ, अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूँ, अगर मैं एडवर्ब की बात करूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे कैन नॉट बी यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना. वंस अगेन बोथ एक्शन एंड स्टेटिव वर्ब दोनों के दोनों इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब एग्जांपल देखिए, एयरप्लेन्स फ्लाई, है ना. मुझे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना. ये अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सिमिलरली द चिल्ड्रन स्लेप्ट, अब देखिए ये नाउन प्रोनाउन नहीं है ना. द चिल्ड्रन स्लेप्ट वाइल द अडल्ट्स वर्क. तो यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ये वैलिड है. ये इनट्रांजिटिव है. कौन इनट्रांजिटिव है? ये स्लेप्ट. द चिल्ड्रन स्लेप्ट इनट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव वो जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इनट्रांजिटिव वो जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. अब आते हैं आगे. नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब. ये लिंक करता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है. ये दो जो हमारा सब्जेक्ट है उसको जो उसके बाद वाला पार्ट है उससे लिंक करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ना. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, लिंकिंग वर्ब्स आर स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटिव वर्ब. हाँ, तो एक और चीज़, ये एक स्टेटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है. इसमें कोई काम परफॉर्म नहीं होने वाला, ये एक स्टेट दिखाने वाला है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने वाला है. ये एक तरह का स्टेटिव वर्ब है हुज नेम गिव्स अ बिग क्लू बिकॉज लिंकिंग लिखा हुआ है. और क्या, लिंकिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू लिंक अ सब्जेक्ट विद अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? इट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज the subject of the sentence or clause. Linking verbs can function as intransitive verbs which do not take direct object. So ये भी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते, है ना. तो intransitive verb की तरह ये फंक्शन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल बी, बिकम, सीम, अपीयर, ग्रो. नोटिस कीजिए इनमें से एक भी जो है एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब का पार्ट है. स्टेटिव है, स्टेट दिखाता है. एग्जाम्पल्स देखिए, माइक इज, ठीक है, माइक इज अ ग्रेट डांसर. द गोल्ड वॉच लुक्स एक्सपेंसिव, स्टेटिव वर्ब है. सडनली द मॉल गॉट रियली क्राउडेड. तो ये है लिंकिंग वर्ब. ये लिंक करते हैं अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ. डन. नेक्स्ट है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब, है ना. प्रिंसिपल वर्ब गया, प्रिंसिपल वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, दोनों इसमें समझ जाएंगे, है ना. देखिए, अगर एक वर्ब के अंदर, मतलब सॉरी, एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है तो वो प्रिंसिपल वर्ब है, वो मेन वर्ब है ना. अगर एक ही वर्ब है तो,
अगर दो वर्ब है तो जो सेकंड वाला है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पफुल वर्ब्स that work with other verbs to change the meaning of the sentence। तो they work with other verbs है ना, ये जो other verbs है वो कौन है, वो है principal verb, वो है main verb, उसके साथ ये काम करता है। सो ये है helping, help कर रहा है और क्या, ठीक है ना। a helping verb combines with a main verb, principal verb, main verb, primary verb in order to accomplish different goals। These include changing the tense of the verb है ना। tense में बहुत अपने जब हम tense पढ़ेंगे आपके पास ढेर सारे helping verb होंगे ना, हैज़ हैव जितने भी आएंगे, इज एम आर। ओके, नाउ लिस्ट बी हो सकता है, हैव है, डू है, कैन है, विल है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो द म्यूजिशियन हैज़ परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड क्या है, मेन वर्ब, परफॉर्म करना है ना, एक्टिविटी परफॉर्म। हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दो वर्ब थे, एक तो नहीं है, दो थे, सो एक हो जाएगा मेन और एक हो जाएगा हेल्पिंग। सिमिलरली माई कैट इज गेटिंग स्लो इन हर ओल्ड एज। तो गेटिंग तो क्या है, मेन वर्ब, और इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। चीतास कैन रन, रन एक्शन है, रन एक्शन वर्ब है, तो रन हो जाएगा मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, और कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डन। तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है आपका मॉडल वर्ब। इसे आप मॉडल्स भी कहते हैं ना, मॉडल्स उतना ही बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब आर अ सब ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए अब तक अभी हमने हेल्पिंग वर्ब किया जिसके अंदर बी है, इज एम आर है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो हेल्पिंग वर्ब का ही एक सब ग्रुप है ना, उसी के अंडर आता है। दैट आर यूज टू गिव अ सेंटेंस अ स्पेसिफिक मूड। देखिए नीचे दे रखा है, दे कैन एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट सच एज, ये एबिलिटी दर्शाते हैं, कैन कुड, ये नेसेसिटी दिखाते हैं, ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, या फिर ये परमिशन दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स नीचे दे रखा है, कैन, मे, माइट, मस्ट, वुड, है ना। और इसके एग्जाम्पल्स देखिए, वंस यू फिनिश योर होमवर्क यू मे प्ले आउटसाइड, वी मस्ट केयरफुली एड 2 eggs टू द मिक्सिंग बाउल, आई वुड गो टू द मूवीज। तो ये सब है, ये जो पॉसिबिलिटी दिखाता है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये जो पॉसिबिलिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, नेसेसिटी या फिर परमिशन, ये क्या है, मॉडल्स है। तो इन्हें मॉडल वर्ब कहा जाता है। ये भी आपका डन है। नेक्स्ट है रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए एक होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको ये दोनों चीज़ अपने मन में रखना होता है। ज़्यादातर जो आप वर्ब आप इनकाउंटर करने वाले हैं वो रेगुलर वर्ब होने वाला है ना। 70 to 80% रेगुलर वर्ब होने वाले हैं, बहुत कम है जो इरेगुलर है। सो यहाँ पे कैसे पता चले कि कौन सा रेगुलर है, आपको फोकस करना है इस जगह पे कि ईडी और डी है कि नहीं। अ वर्ब इज कंसिडर्ड अ रेगुलर वर्ब इफ इट्स पास्ट टेंस फॉर्म, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, एंड्स इन ईडी या फिर डी, और द वर्ब इज अ टी वेरिएंट। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब से जो लुक है, अब लुक को हम क्या बोलते हैं, लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो ये जो दो बार लुक्ड आया ना, ईडी डी लग के, ये इसलिए ये रेगुलर है ना। द लुक इज अ रेगुलर वर्ब बिकॉज बोथ इट्स पास्ट टेंस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज LOOKED, लव, लव्ड, लव्ड। ठीक है। समटाइम्स रेगुलर वर्ब्स मे स्लाइटली चेंज स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ क्राई इज क्राइड। ठीक है ना, वाई से जब भी CRY है तो बिकॉज वाई है तो इसलिए IED आ जाएगा, आई से आई पहले लगेगा, है ना। हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, छोड़ के उतना, है ना। सो क्राइड है ना, जब भी आप ऐसे देखेंगे, ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसके पीछे एंड में वाई है, वो चेंज हो जाएगा, उसमें आई लग जाएगा वाई की जगह और फिर ED लगा दो। तो यहाँ पे कुछ रेगुलर वर्ब दे रखे हैं, जंप दोनों बार जंप्ड हो जाए, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जंप जंप्ड होता है, स्लिप स्लिप्ड होता है ना। देखिए पी, ये एक और रूल है कि लास्ट में अगर आई जो है वो वावल है और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट डबल बार रिपीट होने वाला है। सो SLIP और फिर पी, लाइक क्योंकि डबल बार मतलब दो बार रिपीट होगा, सो PPED। ये एक रूल है कि अगर हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड वॉवल है और सेकेंड लास्ट लेटर अगर वॉवल है और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट होगा दो बार, है ना। सिंपल सा है। सो SLIPPED। नेक्स्ट ट्राई, और अगर वाई है तो IED आ जाएगा, आई से वाई रिप्लेस होगा आई से। सो ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। लेंड, ये कुछ एक्सेप्शंस है ना। नेक्स्ट वी हैव लेंड बिकम्स लेंट, लेंट। दोनों ही सेम होने वाले, दोनों ही जो है हमारे जो रेगुलर है उसमें दोनों सेम होने वाले, आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना।
रेगुलर मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपने एक बार एक वर्ड सुन लिया, वही वर्ड आप रिपीट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इरेगुलर में, सॉरी रेगुलर के यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है। ही वॉक्ड 2 miles, है ना, वी नीडेड फॉर द कैंपिंग ट्रिप, वी परचेज्ड, टिफनी हैड नोटिस्ड। जब हम पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल में जा रहे हैं, हमारे पास एक ही वर्ड है, ईडी वाला, है ना, वॉक्ड। अब वॉक्ड से कोई और नया वर्ड नहीं आने वाला है ना। इरेगुलर में ऐसा नहीं है, इरेगुलर है, हर जगह एक डिफरेंट है ना। इरेगुलर है मतलब रेगुलर नहीं है, रोज वही काम नहीं कर रहा, आज ऐसा करेगा कल वैसा करेगा, आज ऐसा करेगा कल, आज इसका ये फॉर्म है कल उसका वो फॉर्म है, ऐसे ही इरेगुलर है। तो लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब में देखिए, बी बिकम्स एम, अब बी एम भी होगा, इस भी बन जाएगा, कभी आर भी बन जाएगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, वॉज भी बन जाएगा, वर भी बन जाएगा, बी, बीइंग, बीन। तो ये मीनिंग एक ही चीज़ है बी, लेकिन देखिए इसके फॉर्म्स कितने हैं, है ना, इसे हम बी वर्ब बोलते हैं। ईट, एट बनेगा एक बार और फिर बनेगा ईटन, हम बोलते हैं ना ईट, एट, ईटन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, कैच, कॉट, कॉट, है ना। नीचे देखिए सेट, अब ये सेट है, ये सेट ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसे हम इरेगुलर बोलते हैं, इरेगुलरिटीज़ है ना, तो ये इरेगुलर है। आप ऊपर दे भी रखा है, एन इरेगुलर वर्ब इज अ वर्ब हुज पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डज नॉट एंड इन ईडी, डी एंड डज नॉट यूज द टी वेरिएंट। One of the spelling, often the spelling of these verbs change dramatically or may not even change at all, जैसा कि लास्ट में सेट में हुआ, है ना। अब आपको पहचानने का तरीका ये है कि अगर आपको मेहनत करना पड़ रहा है वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स याद करने में, तो वो इरेगुलर ही है ना। तो यहाँ पे आ गया सिंडी, न्यू, है ना, नो का न्यू हो गया, गिव का गिवन, बॉट, बाई का बॉट हो गया, एंड वर्कर्स, टुक, टेक का टुक हो गया, है ना। तो ये सब कौन है, इरेगुलर वर्ब्स है। अब आते हैं जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेजल वर्ब। ये कंफ्यूजिंग भी होने वाला है। फ्रेजल वर्ब आपकी इसको एक पूरी लिस्ट मिलती है, आपके ग्रामर के बुक में इसकी एक पूरी लिस्ट होगी, ठीक है। क्या होता है कि जब हम प्रीपोजिशंस या फिर एडवर्ब, दो चीज़ें ना, या तो प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, हम ये जोड़ देते हैं, कहाँ पे जोड़ते हैं, किसी वर्ब के पीछे। फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ब, हमारे पास एक वर्ब है आस्क, पुट, टॉक, है ना, आस्क, पुट, टॉक, ये देखिए वर्ब है, और इसके पीछे हम लोगों ने या तो प्रीपोजिशन लगाए हैं या फिर एडवर्ब लगाए हैं, और ये लगाने से ना इनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, कुछ डिफरेंट ही मीन करेगा। आस्क और आस्क फॉर सेम नहीं है, पुट अप विद और पुट सेम नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स यूज टू फॉर्म देम। तो फ्रेजल वर्ब्स का अपना एक मीनिंग होता है ना, इस पूरे एंटिटी का एक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब शट, जो शट हमारे पास जो वर्ब है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है टू क्लोज, बंद कर दो, है ना, शट, बंद करना। एंड द एडवर्ब डाउन मीन्स जो ऊपर नहीं है, नीचे, डाउन मीन्स नीचे। लेकिन जो हमारा फ्रेजल वर्ब है शट डाउन, इसका मतलब क्या है कि कोई ऑपरेशन रोक दो। इसका इन दोनों से उतना कोई रिलेशन नहीं है। एक का है जो शट है वो मतलब बंद करो, और जो डाउन है उसका मतलब है नीचे जाना, दोनों एक साथ आए। और हमारे पास जो नया मीनिंग है वो है शट डाउन, मतलब कोई ऑपरेशन, कोई काम को रोक देना, ख़त्म, है ना, लाइक बंद कर देना। अब आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, देखिए आस्क फॉर, पुट अप विथ, टॉक डाउन टू, लॉक अप, कट अक्रॉस। ये आपको ना पढ़ना पड़ता है कि आप फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं, आपको पता चलता है इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है। दो तरीके के होते हैं, जिसके बीच में गैप हो, जिसके बीच में गैप ना हो। देखिए एग्जाम्पल में दे भी रखा है, द फ्रस्ट्रेटेड बिजनेस ओनर क्लोज डाउन हिज स्टोर, मतलब बंद कर दिया उसने, क्लोज डाउन मतलब बंद कर दिया। अब नोटिस कीजिए क्लोज और डाउन बिल्कुल चुपके हुए हैं, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी इट इज़ अ गुड आइडिया टू पुट सम मनी अवे इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अब पुट अवे के बीच में देखिए और भी चीज़ें आई हैं, तो ये दो तरह के होते हैं ऐसे, ठीक है ना, जिसके बीच में गैप हो, जिसके बीच में आप नाउन और डाल सकते हो, और जिसके बीच में आप नहीं डाल सकते, है ना, ऐसे दो तरह के होते हैं, दोनों ही फ्रेजल वर्ब है। डेव लव्स टू शो ऑफ, है ना, दिखावा करना, हिज बेसबॉल ट्रॉफीज। तो ये हो जाएंगे आपके फ्रेजल वर्ब्स। कब, जब एक वर्ब के पीछे मतलब वर्ब के साथ जो है या तो प्रीपोजिशन लगेगा या फिर एडवर्ब लगेगा, और उससे पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और लास्ट है इन्फिनेटिव। अब देखिए इन्फिनेटिव तो वर्ब भी नहीं होते, ये ऐसे ही दे रखा है, लास्ट है ना, ये वर्ब नहीं होते हैं ना। इन्फिनेटिव्स आर लाइक दे एक्ट लाइक नाउन्स, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। इनका बस फॉर्म, जो फॉर्म है ना, इनका जो शेप है वो वर्ब की तरह होता है, लेकिन टू लगता है ना, टू लग जाता है, तो ये या तो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, या फिर एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, या फिर एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं ना।
वो इनके ऊपर है, ये वर्ब नहीं होते बाय द वे, है ना, ये यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। ओके तो एग्जांपल देखिए, टू प्ले गिटार इन अ रॉक बैंड, सब जगह टू आएगा, टू आस्क, टू, जब भी आप देखेंगे कि वर्ब के सामने टू लगा हुआ है वो इन्फिनेटिव है ना, और वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा, उस सेंटेंस में वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है ना। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो नाउन का काम कर रहा है, क्या वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्या वो एडवर्ब का काम कर रहा है, ये आपको चेक करना है और कुछ नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल एन इन्फिनेटिव ऑफ अ वर्ब इज आइडेंटिकल टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे ही रखा है ना, बेस फॉर्म मतलब जो पहला फॉर्म होता है ना, प्ले आस्क, सी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये रहा हमारा सारे के सारे वर्ब्स, एंड आई डोंट थिंक कि वर्ब में कोई कन्फ्यूजन है। कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वर्ब है ना, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हिल रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, सब वर्ब। एक्शन वर्ब हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, स्टेटिव वर्ब हो सकता है, सब आप कर चुके हैं ना। कुछ और भी होते हैं ना, डायनेमिक वर्ब एटसेट्रा एटसेट्रा, बट कोई उतना कुछ वो नहीं है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है देखिए, इन्फिनेटिव तो इंपॉर्टेंट है बट ये वर्ब ही नहीं है। आगे चलते हैं, फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेटर इंग्लिश, अपना इंग्लिश जो है, अपना फ्लुएंसी जो है और बढ़ाना चाहते हैं ना, आप लाइक बेटर इक्विप्ड होंगे है ना वर्ड्स यूज़ करने में, आपका वोकेबलरी और बेटर होगा। सो फ्रेजल वर्ब्स एडवांस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर वर्ब आपको पता होना चाहिए, रेगुलर, वरना आप कैसे ही यूज़ करेंगे, वरना आप टेंस में मैसअप करने वाले हैं, वरना आप एक्टिव पैसिव, अगर हम बोले डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना, सब में मैसअप करने वाले हैं अगर आपको रेगुलर और इरेगुलर नहीं पता तो। सिमिलरली वी हैव मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है ना आई गेस, छोड़िए। तो ये रहा हमारा वर्ब। आई होप कि वर्ब पूरा आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट में मिलते हैं ना, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव में मिलते हैं। थैंक यू। ये पे एंड करते सेशन।